हरि ओम। हरि ओम। आवाज ठीक है? हाँ दीदी। चलो। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। मोक्षमूलं गुरु कृपा। मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मा नंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। पढ़ें आगे। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गौ का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देह अध्यास नष्ट होता है और जीव को रास लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष अहोभाव तिरस्कार वासना आदि हमें घेरे रहती है। घर में विषमता होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर है। वैसा न हो सके तो घर कोई तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद
न भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषय आनंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजन आनंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषयानंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ? प्रवृत्ति महता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? गौ का अर्थ इंद्रिय भी है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्रियादि देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषद में भी यही कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्र इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए, गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोघात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो पाए तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया, वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है, रास लीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रास लीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई है। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की बात की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर वैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता, पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 बरस का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रास फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर बरस नंद बाबा इंद्र याग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा ये सब क्यों हो रहा है? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सके,
इंद्र हमारे ईश्वर है, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। कन्हैया किसी भी देव का न तो अपमान करते हैं और न उपेक्षा। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? नंद बाबा बोले, बेटा कौन है वह? कन्हैया बोला, यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ है। इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा, उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा बोले, नहीं तो। कन्हैया बोले, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता, इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है, वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। उसका आदि दैविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ। गोवर्धन नाथ जीव दीपक की जीवंत ज्योति है। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है, सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धनाथ की पूजा की जाए। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। गौ का अर्थ, अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठाया था ना, चीच की अंगुली पर। तो अभी आती है गोवर्धन लीला। तो उसके बाद आएगी भगवान की रास लीला। तो गो का अर्थ है ज्ञान। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। तो गो का अर्थ क्या है? ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत मना बढ़ाना, बढ़ाने की लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति की लीला को बढ़ाना, ये क्या है? गोवर्धन लीला। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देह अध्यास नष्ट होता है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने पर क्या हो जाएगा? देह अध्यास का नाश। देह अध्यास का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जब देह अध्यास का नाश हो जाएगा तो ही ब्रह्म का प्रकाश, माना हर रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। वरना देह का भाव जब तक है तो तेरा मेरा, इसका उसका, राग द्वेष, फिर ये सब बातें देह के साथ जुड़ी हुई हैं। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देह अध्यास नष्ट होता है और जीव को रास लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अभी सवाल उठता है कि ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय
कौन सा साधन किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा, पूछ रहे हैं भगवान। अभी भगवान सब साधन बोल रहे हैं, सन्यासी के लिए, त्यागी के लिए, वैरागी के लिए, गृहस्थी के लिए, सबके लिए अलग अलग साधन हैं। तो गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। गोप और गोपियों ने अपना घर छोड़ के गिरिराज पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण, कल परसों की वाणी में चला था कि घर है भोग भूमि, कहीं ना कहीं राग द्वेष किसी न किसी रूप से हो ही जाता है। तो हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग देश, अहोभाव तिरस्कार, अहोभाव से तिरस्कार, वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। वासना आदि हमको घर गृहस्थी में किसी न किसी रूप से घेरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप भी। घर में किसी न किसी रूप से विषमता हो ही जाती है, राग द्वेष, तेरा मेरा, अच्छा बुरा। तो घर में विषमता किसको बोल रहा है दीदी? विषमता माना एक द्वैत, असमानता। एक है समान, विषमता माने जर, विषमता का उल्टा है समानता। भगवान बोलते हैं ना, सब अच्छा। में समानता, पर किसी न किसी रूप में हाँ, कभी विषमता हो ही जाती है। तेरा अच्छा। मेरा, राग द्वेष, ये सब विषमता के गुण हैं, प्रकार हैं। तेरा मेरा करना, राग द्वेष करना, इसको कम उसको ज्यादा, किसी न किसी रूप से विषमता हो ही जाती है। एक मिनट दीदी, तो जैसे उसको भी भगवान बोलते हैं ग्रस्त में ही रह के तुमको ज्ञान उठाना है, तो फिर ग्रस्त में तो फिर ऐसे ही जब भगवान का आदर्श होगा या उससे चलेंगे तो फिर विषमता कहाँ रहेगी? हाँ, तो वही है ना, भगवान के भाव में फिर विषमता नहीं रहेगी ना। हाँ भगवान हाँ। फिर, हाँ, सुजाता जी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, उसका के क्वेश्चन है ना, विषमता यानी कम ज्यादा, हाँ, कमी जास्ती, कमी कम जास्ती, ज्यादा। वही तो बोले ना, कम जास्ती, ज्यादा हाँ कम, तेरा मेरा हाँ। भी। तेरा वही। मेरा भी विषमता है ना, कि मैंने विषम देखा, दूसरा दूसरा, इसमें दूसरा, इसमें कम जास्ती, ठीक है ना। अनेक रूप में उस विषमता के है ना, अलग अलग भाव में विषमता का मतलब अलग अलग हो जाता है। राग द्वेष किया मना विषमता देखी ना, तभी तो राग द्वेष किया। फिर भगवान की वाणी सब तरफ से है। वर्तन, वर्तन तो चेंज हो सकता है पर भाव एक हो। वर्तन हो सकता है कभी चेंज करना पड़े, अलग अलग वर्तन, पर भाव की बात फिर एक हो। ये एक ही भाव से सबको देखो, यह रूप में वो एक ही है। तो वर्तन और भाव, फिर ये सब बातों को फिर समझो, क्योंकि ज्ञान है चार तरफ का। घर में विषमता होती है और पाप भी, भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? तो घर गृहस्थी भोग भूमि, देखो यही भोग भूमि है और ये ही योग भूमि है। तो भाव कहाँ पर है, फिर उसको समझो कि भोगी बन के रह रहे हो कि योगी बन के रह रहे हो। तो भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। अभी साधारण ग्रह, साधारण जो गृहस्थी होता है, हाँ, अभी गृहस्थी भी तीन प्रकार के, एक साधारण, एक निम्न और एक श्रीमंत ऊंचा। तो गृहस्थी में भी तीन श्रेणियां भगवान ने बांटी है। ये है साधारण। तो साधारणता, कभी भगवान देखा, कभी तेरा मेरा किया, ये साधारण। और जो निम्न होता है वो बस मेरा 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 करेगा। और जो ऊंचा है वो भगवान के भाव को ही महत्व देगा, भगवान के वचन को, भगवान के भाव को। फिर जो ये तीनों स्थितियां क्रॉस करके जाता है
वो सहज और सरल गृहस्थी हो जाता है। उसको भगवान फिर खुद ही चलाते हैं। इधर उसके मन में नहीं रहता है कि मैं कम करूं ज्यादा करूं, पर आपे ही निराकार उससे जो भी उसके लिए जरूरी होता है वो करवा देता है। तो ये 3 स्थितियों से ऊपर का गृहस्थी है, पर करते करते वो भाव बन जाता है। फिर उसको सोचना नहीं पड़ता है, पर हो जाता है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणुओं से भरा होता है। जो साधारण होता है उसके घर में विविध वासनाएं, कई प्रकार की वासनाएं, तेरी मेरी, ऐसा हो जाए समथिंग, कितने प्रकार का मन का वास होता है। राग द्वेष में, तेरे मेरे में, वो सूक्ष्म परमाणु उसके मन में भरे ही रहते हैं। इसको कम, इसको ज्यादा, समथिंग, ये कई बातें। तो ये है साधारण। तो साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणुओं से भरा हुआ है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। तो जो साधारण है वो भक्ति में बाधा डालता है। भक्ति करो भगवान के भाव में, पर कहीं ना कहीं मन तेरा मेरा तू मां कर बैठेगा, फिर उधर ही ध्यान। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। अगर ऐसा साधारण गृहस्थ है तो उसमें न तो भक्ति बढ़ेगी और न ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर, किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयकर है। इसीलिए 11 महीने भले गृहस्थ में रहो, 1 महीने के लिए किसी पवित्र नदी के किनारे, जे कर्म भक्ति वाले हैं तो पवित्र नदी के किनारे भगवान के भाव में और ज्ञान में भी, पवित्र नदी हो, गुरु का द्वार हो, जहाँ पर भी गुरु का भाव हो वहां जाके गुरु के अंडर में रहना, गुरु के वचन में। तो रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयकर है। इसीलिए भगवान बोलते हैं किसी पवित्र स्थान पर जाकर भक्ति और ज्ञान की आराधना करना। कर्म भक्ति वाले हैं तो भक्ति भाव में नाम जप, तो उसमें भी मन धीरे धीरे संसार के विषयों से हटेगा। और ज्ञान वाले हैं तो गुरु के सानिध्य रहकर, गुरु से वचन लेके फिर उस भाव में पुरुषार्थ करते हैं। तो भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर होता है। वैसा न हो सके, अभी भगवान सब बातें बता रहे हैं कि अगर ऐसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि 1 महीना गुरु के पास जाके रहें। तो फिर भगवान ने बोला कोई बात नहीं, एक घर को ही तीर्थ बनाओ। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रवृत्ति को छोड़ना थोड़ी शंका की बात है, ये सब नहीं कर सकते हैं, पर भगवान ने बोला रोज धीरे धीरे निवृत्ति को बढ़ाते जाओ। अभी प्रवृत्ति और निवृत्ति पहले बहुत बार खोला है, सबको क्लियर है ना। प्रवृत्त माना प्रवृत्त होना, आगे बढ़ना। तो हम माया में हम प्रवृत्त होते जाते हैं, पर भगवान ने बोला प्रवृत्ति में भाव रखो निवृत्ति का। प्रवृत्त होने के पहले ही निकलने का, फंसने से पहले ही वहां से निकलने की आइडिया, आर्ट सीखो, तो फिर फंसोगे नहीं, बस फिर वो लीला मात्र करके आ जाओगे। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति,
वैसा न हो सके तो घर को तीर्थ बनाओ, प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है। सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है तो किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। रोज रोज प्रवृत्ति को निवृत्ति का भाव देके धीरे धीरे इन बातों से उठते जाओ, निकलते जाओ। मैं होती हूँ ना तो ऐसा होता है, कभी देखो मैं नहीं होती तो क्या, सतगुरु भगवान की वाणी में तो ऐसा आता है कि झूठ मूठ का मत्थे में सूर करके भी माई सो जा, देख तेरे बिना क्या घर नहीं चलता है। तो सतगुरु भगवान की वाणी में ऐसा भी आता है कि मन अगर इन बातों से नहीं उठ पाता है ना, तो जोरी से भी मत्थे में सूर है ऐसा करके चादर तान के सो जा। क्योंकि मन है ना, उनको ऐसा अटका ही रहता है, मेरे बिना नहीं होएगा, मेरे को ही करना है, कैसे करेंगे। कितने रूपों से आ सकती है। किचन में कोई खड़ा है तो तेल ज्यादा डाल देगा, शक्कर कम करेगा, नमक ज्यादा, मिर्ची कम, मना टक्के पैसे की बातों में भी हम अटके रहते हैं कि नमक मिर्ची भी ठीक से डाले देखूं। तो ये भी अटक है, अरे कम होएगा तो डाला जाएगा, इसमें क्या बात है। या तो पहले से ही सामने वाले को सुजाग कर दो कि थोड़ा तेल कम मिर्ची ज्यादा, समथिंग जिसकी जो बात है वो पहले से ही सुजाग कर दो। पर इन बातों में भी हमारी आसक्ति प्रवृत्ति का भाव रहता ही है। तो भगवान ने बोला रोज निवृत्ति, प्रवृत्ति में भाव निवृत्ति का भी हो, और रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा इन सब बातों से निवृत्त करते जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना सा तेल ज्यादा, इतना सा कम, और क्या। किचन में देखो कितनी आसक्ति है। कोई दूसरा तो खड़ा रहे, माई खड़े रहेगी, ऊपर से तेल ज्यादा नहीं डाल दे, मिर्च, अरे उसको एक बार चेतावना दे दो कि ऐसा, उसके बाद अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। पर आसक्ति, तो वही भगवान बोल रहे हैं प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। भगवान ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहो। ऐसे भी बोलते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। तो भगवान ने जो भी, ये संतुष्टि एक भाव है, तो हमेशा अंदर के भाव में संतुष्टि का भाव रखो। बाकी जो भी है पुरुषार्थ वो बाहर का हो, अंदर के भाव में संतोष, संतुष्टि। प्रभु ने जो भी दिया है उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होनी चाहिए। प्रवर्त प्रवर्त प्रवर्त, बस माई प्रवर्त होती जा रही है। तो भगवान ने बोला प्रवृत्ति की अतिशयता माना अधिकता नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना चाहिए। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद, निवृत्ति माना निकलने का आनंद होना चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषय आनंद को भोगना नहीं। अभी ये भगवान हमको खास हिदायत दे रहे हैं। क्या हिदायत दे रहे हैं कि निवृत्ति का आनंद जीव को, जब निवृत्ति का आनंद होता है ना, तो जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। क्योंकि मन का आदत है प्रवृत्त होना, तो जहां ही निवृत्ति का भाव या कुछ होता है उससे उपराम छूटने पर मन अपनी आदत के अनुसार फिर उधर। तो इसके लिए भगवान ने बोला बहुत गहरी पहरेदारी करना है मन पर। मन के ऊपर बहुत गहरी संभाल, बोलते हैं ना, मन की संभाल करो, मन की पहरेदारी करो। तो यहाँ पर हमको मन की पहरेदारी करनी है,
क्योंकि पता नहीं कब मन फिर खिसक जाए। प्रभु ने जो भी दिया है उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होनी चाहिए, ज्यादा प्रवृत्त नहीं। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। जैसे मैं जाके आती हूँ, तो आती हूँ, आने की खुशी करो, मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ नहीं, जाती हूँ तो फिर जाते ही रहेगी। मैं करती हूँ नहीं, करके आती हूँ, तो आने की खुशी करो। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका के ले जाता है। निवृत्ति का जब आनंद होता है ना, तो फिर मन प्रवृत्ति की ओर उसको ले जाता है, क्योंकि ये प्रवृत्त जो मन होता है ना, ये मन का जन्मों जन्मों का संस्कार है। अभी हमको इस जन्म में भावना ये आया, इंटरनेट का 1 मिनट प्रॉब्लम हो गया था। प्रवृत्ति में निवृत्त का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषयानंद को भोगना नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं निश्चय करो। अगर निवृत्ति में तो आनंद है, देखो रात को जब सोते हैं, जब एक भी थॉट, एक भी छोटा सा विचार अगर हमारे मन में होता है, बुद्धि में होता है, ध्यान में होता है, तो नींद नहीं आती है। एक टके पैसे का भी थॉट होता है तो भी नींद ऐसे उड़ जाती है, लगता है कहाँ गई। फिर जब उन बातों से निवृत्त होते हैं, ऊपर होते हैं, छोड़ते हैं, तब जाके वो नींद आती है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले। अगर मान लो निवृत्ति का आनंद नहीं भी मिला तो भी प्रवृत्ति के विषय आनंद को भोगना नहीं। तो भी प्रवृत्ति के जो विषय हैं, विषयों में आनंद कितने टाइम है बताओ। आंख ने देखा, आनंद आया, कितने टाइम, कितने टाइम आया। कान ने सुना, आनंद आया, मैं मेरे की आवाज, पर कितने टाइम। तो भगवान ने बोला ये विषय आनंद को भोगना नहीं। अगर निवृत्ति का आनंद तो सदा ही आनंद है, पर चलो अगर नहीं उसमें भाव लग रहा है, तो भगवान ने बोला विषयों में तो जाए ही नहीं, उसकी सुजागी रखो। विषय आनंद कब तक। तो विषय आनंद जैसे जैसे छूटेगा तो वो आनंद आपे ही मिलेगा। निवृत्ति के समय भजन आनंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषय आनंद छोड़ना ही होगा। तो निवृत्ति के समय भजन आनंद, भगवान के भाव का आनंद अगर पाना है तो लौकिक सुखों का, जो बाहर के सुख हैं, बाहर मुक्ता में आंख ने देखा, मैं मेरा, मेरे वाले, कान ने सुना, मन में थॉट आया, तो ये निवृत्ति के समय भजन आनंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषय आनंद छोड़ना ही होगा। तो ये विषय आनंद भी कितना, ये तो है तो लौकिक ना, है तो बार का ना। भगवान की वाणी में आता है, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि माई तू बोलती है मेरा मोह, मेरा मोह, मेरा मोह, पर मोह कितना है, एक बीते का। तो हमको पहले समझ में नहीं आती थी सतगुरु भगवान की ये भाषा। ऐसे लगता था एक बीते का मोह माना क्या, ये क्या बोल रहे हैं।
तो एक किसी प्रेमी ने फिर सवाल किया था सतगुरु भगवान से, तो भगवान ने बोला एक बीता मना ये हमारा जो ये फेस है ना, एक बीता ही है। हाँ, शक्ल देखी सामने पड़ा तो मोह जहाँ गया तो ठीक है। तो मोह कितना है, एक बीते का ही है ना। सामने आया तो कितना मन ऐसे दुखी ऐसा, तो मोह है एक बीते का। पर एक बीता भी देखो जन्म जन्म में भटकाने वाला है, इसको जानने वाले बनो। निवृत्ति के समय भजन आनंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषय आनंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? कचरा कूड़ा है, हम बोले उसमें से इत्र की सुगंध मिले तो कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ? तो प्रवृत्त होने में नीरव और सात्विक आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रवृत्त माना संसार। तो प्रवृत्त होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। खपे खपे करना करना, मेरी चले, मेरे से हो, मैं, मेरे वाले, ये सब होते ही रहता है, तो इसमें आनंद नहीं है। प्रवृत्ति मयता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? तो जब तक ये प्रवृत्त मयता को छोड़ेंगे नहीं, तब तक भक्ति का उदय नहीं होगा। गौ का अर्थ इंद्रिय भी है। अभी गौ का अर्थ है इंद्रिय। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है। त्याग, भगवान की, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि त्याग की ही ताकत पर है मन की मौजों की मदार। ये सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता था कि त्याग की ताकत पर है। जितना जितना त्याग, जितनी जितनी त्याग की ताकत है, मना त्याग का भाव है, उतना उतना मन मौज लेगा। मन की मौज का मजार जो है ना, वो त्याग की ताकत पर है। पर हम त्याग नहीं छोड़ सकते हैं। त्याग भाव छोड़ना कहाँ होता है? खपे खपे खपे, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो त्याग की ताकत पर है मन की मौज की मदार। गौ का अर्थ इंद्रिय है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती है। भोग से इंद्रियां पण क्षीण होती हैं, कमजोर होती हैं। जितना भोग भोगिया उतने भये रोग। जितने जितने भोग भोगोगे उतने उतने रोग। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। अभी इंद्रियों को भोग मार्ग से हटाकर भक्ति मार्ग में ले जाना है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि इधर से पटे और इधर से तोड़ो, इधर जोड़ो, माना इधर से पटो, इधर जोड़ो। ज्ञान और कुछ नहीं है। संसार से तोड़ो, भगवान से जोड़ो। हर भाव, हर चिंतन, हर कर्म। भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्रियादि देव वासना की बरसात कर देते हैं। पर जब ये बात होती है कि भोग से योग में, तब इंद्रियों के जो देव हैं वो वासना की बरसात कर देते हैं, क्योंकि ये मन का एक संस्कार है। पर भगवान ने बोला कि तू इस संस्कार को जानने वाला है कि ये संस्कार मन का
भगवान के भाव में है कि संसार के भाव में है। पर जब जब संसार के भावना से भगवान के भाव में मन आता है, उस समय देव वासना की बरसात कर देते हैं। किसी न किसी रूप में सामने वासनाओं की बात आएगी, जो पहले की जमी हुई है, प्रेजेंट में कुछ ऐसा दिख रहा है, मन का वास। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। इसको भोग मार्ग से भक्ति मार्ग में ले जाना है। तो उस समय क्या होता है? हाँ, उस समय इंद्रियादि देव वासना की बरसात कर देते हैं। इंद्रियों का जो देवता है वो वासना भगवान में न टिक के फिर फलाना टीरा दिखाएगी, मैं मेरे की बात सुनाएगी, राग द्वेष दिखाएगी। तो ये वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। मनुष्य की भक्ति उससे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते हैं, जब प्रवृत्ति को छोड़कर जब निवृत्ति मन हर भाव से उठते जाते हैं, उठने का प्रयास भी करते हैं, तो विषय वासना बाधा करने आ जाती है। ज्ञान के भाव में भगवान की वाणी में आता है कि गीता में भी भगवान ने बोला है कि एक बार जो मेरे को पकड़ लेता है, माना संसार की प्रवृत्ति से उठ के निवृत्ति में आ जाता है। निवृत्ति में आना माना भगवान को पकड़। तो भगवान ने बोला मेरे को भी ताकत नहीं निकलने की। तो भगवान उस समय अपने भाव में नहीं आने की करते हैं कि जेकर ये नहीं आए, क्योंकि डर होता है कि एक बार इसने पकड़ लिया ना मेरे को, तो मेरे को भी ताकत नहीं है छूटने की। तो भगवान फिर वासनाएं भेजता है कि माई तू इधर ही अटके रहो। थोड़े ज्ञान मार्ग में भी भक्ति मार्ग में भी थोड़ा ही कुछ आगे बढ़ते हैं ना, तो भगवान सिद्धियां देते हैं कई प्रकार की। मुख सिद्धि, वाक सिद्धि, कि ये जो भी बोलेगी ना वो सच होके रहेगा। ये जो भी सोचते हैं ना वो होके रहता है। जैसा भी संकल्प करते हैं ना वैसा सामने नजर आता है। तो ये भगवान सिद्धियां भेजते हैं कि ये माई इसी में ही अटकी रहे, तो मेरे को पकड़े नहीं। तो ये ज्ञान भाव में। और भक्ति मार्ग में भी वही बात है ना। इंद्र देवता ऐसे बोलते हैं कि इंद्र देवता को डर लगता है कि ये ज्यादा भक्ति कर लेगा ना तो मेरे को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा भक्ति करके ये मेरा पद हासिल करेगा। तो इंद्र देवता को भी अपना डर लगता है। इसीलिए बोलते हैं ना, जब भी मन भगवान के भाव में लीनता में आता है, कथा वार्ता में भजन में, तो इंद्र देवता नींद डालते हैं, तमोगुण। तो उबासियां आएगी, नींद आएगी, झपकी आएगी कि ये मेरे में लीन न होके तमोगुण में जाए। पर भगवान ने बोला तू इन सबको जानने वाला है। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इसीलिए निवृत्ति होने पर भी निवृत्त का जो सात्विक आनंद है, सत्भाव का आनंद, वो फिर दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र। अभी इंद्रियों का देव कौन है? इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। प्रभु भजन करने जो जीव जाता है उसको इंद्रदेव सताते हैं।
उपनिषद में कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। अगर जीव निवृत्ति में आ जाता है, मन हर भाव से उठना, अटकना नहीं, उठते जाना, किसी भी भाव में वो अटकता नहीं है, तो उस जीव को इंद्र सताता है। क्योंकि इंद्र को अपनी कुर्सी का डर होता है कि मेरी कुर्सी कहीं छिन न जाए, तो इंद्र फिर क्या करता है, कुछ न कुछ बाधाएं वासनाओं के रूप में इंद्रिय की वासनाएं भेजता है। तो इंद्रियों के स्वामी हैं इंद्र देवता, सभी इंद्रियों के स्वामी हैं इंद्र देवता। वह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। तो इंद्र यही सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर, माना मेरे से भी आगे होके, ये मेरे से भी आगे होके मेरी कुर्सी छीनेगा। तो इंद्र को ऐसा डर होता है। तो इंद्र सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ़ जाएगा, मेरे से भी आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक हैं। इसीलिए ज्ञान, भक्ति, सत्संग में जीव की अपेक्षा ये देवी देवता ज्यादा बाधा करते हैं। उनको अपना ही डर होता है। वो एक दृष्टांत है ना कि एक राजा था, उसको ऐसा लगा कि इधर तो भगवान को पाना, राजपट्ट में रह के भगवान को पाना, तो वो सब सौंप के अपने परिवार में और निकल गया जंगल में, वहां कुटिया बनाकर रहने लगा और भगवान के भाव में मस्त हो गया। अब रोज ये भगवान का भाव में रहता था, मस्ती में रहता था। तो उधर से इंद्र देवता को हलचल हो गई, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा तो मेरा पद तो छिन जाएगा। तो इंद्र देवता ने अब सोचा कि क्या किया जाए। तो उसने राजा का पूर्व देखा कि इसको कौन कौन से शौक थे। तो इंद्र देवता ने देखा ये पहले राजा था, तो इसको घुड़सवारी का शौक था, घोड़े पे चढ़ने का, फिर घोड़े पे चढ़ के जंगल में घूमने का, शिकार खेलने का इसको शौक था। तो अभी इंद्र राजा क्या करते हैं, एक साधारण मानुष के वेश में घोड़े पे चढ़ के उसकी कुटिया तक आते हैं, जहाँ वो राजा अभी साधु बन के बैठा है, संत बन के, और भगवान के भाव में लीन है। तो वहां पर इंद्र देवता आते हैं और उससे बात वगैरह करते हैं, थोड़ा ज्ञान भक्ति की बातें, फिर बोलते हैं मैं थोड़ा आता हूँ, मेरे इस घोड़े की तू थोड़ी संभाल करना, मेरे घोड़े की, इस घोड़े की थोड़ी संभाल करना। पर वो जो संत थे उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, अपना घोड़ा ले जाओ, मैं तो भक्ति में हूँ, मेरे में विघ्न आएगा। बोला नहीं, मैं जल्दी आता हूँ। क्योंकि इंद्र देवता को कुछ खिटपिट तो करना ही था ना उसके उस भाव में, तो बोलता है मैं जल्दी आता हूँ। तो वो साधारण वेश के रूप में इंद्र देवता आए घोड़ा लेके, और घोड़ा वहीं छोड़ के और चले गए अपने धाम। अभी 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। अब अमानत थी किसी की, कोई आएगा लेने। तो वो जो संत थे उन्होंने उसको घास डालना शुरू किया। तो घास डालना माना थोड़ी माया, लेकिन इंद्र देवता को तो वापस आना नहीं था, तो आया ही नहीं। तो इसको थोड़ी माया, उसमें फिर थोड़ा अटैचमेंट बढ़ा। फिर एक दिन उसके मन में आया कि चलो थोड़ा चढ़ के देखता हूँ, क्योंकि पहले का थोड़ा मन का वासना उसमें सूक्ष्म में थी, घोड़े की, शिकार खेलने की।
तो चल थोड़ा चढ़ के देखता हूँ, बहुत दिन से चढ़ा नहीं हूँ। तो घोड़े में चढ़ता है, चल एक चक्कर लगा के आऊं घोड़े का। तो एक चक्कर लगा के चलो आज शिकार खेल लेता हूँ थोड़ा सा, भले मारूंगा नहीं किसी को, पर ऐसे करते करते वो निवृत्ति से फिर से प्रवृत्ति में आ गया। तो भगवान बोलते हैं बहुत ज्यादा संभाल करो। अभी हो रहा है क्लियर? किसी को इसमें बात करना है? चलो, जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से श्रेष्ठ हो जाता है। अभी जीव से ज्यादा देवताओं को चिंता होती है अपने पद कुर्सी की, पर जीव इस बात को समझ के सतत ध्यान करे तो वो देवताओं से, देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्र, इसलिए जब भी इंद्र इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए, भक्ति मार्ग में इंद्रियों का अधिपति इंद्र भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए तो गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना। तो भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत को एक चीच की अंगुली पर उठाया था, उस पर्वत पे सभी जो ग्वाल बाल थे भगवान के साथ वहीं जाके भगवान की भक्ति में लीन थे। तो इंद्रियों का अधिपति भक्ति में विघ्न करने आए तो गोवर्धनाथ का आश्रय लेना। अभी गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। रास लीला से पहले उपोद्घात है, पहले है गोवर्धन लीला। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। तो इसमें पूज्य और पूजक, जो पूजा करने वाले और जिसकी पूजा की जाती है, माना भगवान और भगवान के ग्वाल बाल सब एक ही हैं। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो पाए तब तक आनंद नहीं आता। जब तक पूज्य और पूजक एक नहीं हो पाता तब तक आनंद भी नहीं आता। विषमता, द्वैत भाव किसी न किसी रूप में रहता ही है। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया। पर्वत पर भगवान पधारे आए, वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है। तो भगवान खुद आए, ये अद्वैत का ये प्रथम सोपान माना पहली सीढ़ी है, जहाँ भगवान और ग्वाल बाल एक साथ। तो ये प्रथम सीढ़ी है, रास लीला का फल है। तो ये प्रथम सीढ़ी, फिर आगे चल के रास लीला होगी तो रास लीला का फल भी यही है कि भगवान जो तेरे में है वो मेरे में है, फिर मैं ही भगवान, मेरे अंदर ही वो शक्ति, फिर ये सब स्थिति बाय स्थिति ज्ञान है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। तो ये जो गोवर्धन लीला है ये ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रास लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से भगवान की रास लीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पर उस समय वासना की बरसात भी आती है, पर उस बरसात से बचना भी बहुत जरूरी है। भगवान वो किसी न किसी रूप में मन का जो संस्कार है फिर उधर जाएगा। फिर भगवान ने बोला तू संस्कार को जानने वाला होके मोड़े मोड़े
जोड़े जोड़े, वहां से मोड़ के फिर भगवान में जोड़ो। पर जब भगवान से नहीं जोड़ते हैं तो मोड़े मोड़े होते ही जाएगा। फिर प्रवर्त प्रवर्त प्रवर्त, निवृत्ति का नाम ही नहीं, माया में रंगते जाएगा, रमते जाएगा बस। उनके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, पूज्य ना और पूजक, पूजा जो कर रहा है और जिसकी पूजा की जा रही है, पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है, तब ही सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। तो परमात्मा के समान पवित्र, क्या पवित्र? मन, मन के साथ इंद्रियां, मन माना भाव, तो भाव में पवित्रता रखो। तो परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई हैं। जब भी पूजा वगैरह करते हैं ना, हवन पूजा, तो आपने देखा होगा पंडित को कि जल ऐसे लेके पहले अंगों में लगाता है और थोड़ा जल लेके ऐसे ऐसे। हाँ, तो इसका कर्म भक्ति में यही भाव है कि ये पूरे अंग भगवान का दर्शन, माना शुद्धि हो गई। करन्यास माना ऐसे ऐसे हाथों में लेके फिर अंजलि लेना, माना ये अमृत। तो ये कर्म भक्ति में ऐसा भाव है। और ज्ञान में हर रूप से भगवान का दर्शन, हर भाव में भगवान का दर्शन। मन को भगवान का भाव, ऊंचे में ऊंचा भाव ही दिखाओ। तो ये करन्यास, अंगन्यास ये भक्ति में है, कर्म भक्ति में। और ज्ञान में वो भाव, उसका भी इंटेंशन वही होता है। आंख में लग के ऐसे पंडित नहीं करते हैं, पूजा करते हैं तो थोड़ा जल लेके आंख में, तो आंख को पवित्र किया, माना आंख से भगवान देखूंगा। फिर कान में लगाते हैं, थोड़ा अमृत लेते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे शरीर में लगाते हैं, थोड़ा सिर में छींटा लगाते हैं। तो इसका इंटेंशन वही है कि बुद्धि भी वही सोचे, आंख भी भगवान ही देखे। तो ये शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई हैं। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, दिवाली के दूसरे दिन करते हैं ना गोवर्धन की पूजा, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर वैर को मिटाना है। गोवर्धन पूजा का जो मतलब है कि पिछले सभी जो भी वैर भाव है जिसके साथ, उसको भुलाना है, वैर भाव को भुलाना। इसलिए तो ये है ना मिठाई वगैरह देने का, एक्चुअल में जो शास्त्रों में और ज्ञान में इसका इंटेंशन वही है कि वैर भाव को मिटा के सबका मुंह मीठा करके आओ, सबको मिठाई खिलाकर आओ। सतगुरु भगवान की भी वाणी में आता है ना कि जिसके साथ भी तेरा द्वेष है ना, उसका मुंह मीठा करा के आ। तो ये तीज त्योहार मनाने का इंटेंशन, मिठाई बांटने का इंटेंशन एक्चुअल में यही है, पर हम उस भाव को याद नहीं करके, समझ नहीं करके, फिर बस खप्पे खप्पे में भी पूरे होते हैं और करने करने में भी पूरे होते हैं। पर नाम कीर्ति करना किसके लिए है? नाम के लिए, कीर्ति के लिए। मेरा नाम होए, मुझे कीर्ति मिले, लोग मेरे को अच्छा बोले। पर वो राग द्वेष मिटाने का इंटेंशन हमको याद नहीं रहता है। भगवान बोलते हैं उस समय जिसके साथ भी वैर है, द्वेष है, उसके यहाँ जाओ, उसको गले लगा के उसको मिठाई खिला के आओ।
तो दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है क्योंकि पिछले सभी दुखों को बुलाकर वैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। तो ये विरोध को मिटाने के लिए, वैर विरोध को मिटाने के लिए ही ये तीज त्योहारों में मिठाई बांटी जाती है, दी जाती है। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं जिसके साथ तेरा वैर है ना, विरोध है, उसको जाके उसका मुंह मीठा करके आ, उसको गले लगा के आ। तो ये वैर विरोध को इधर ही खलास करो। जब राग से कुछ नहीं मिला तो द्वेष से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे अगर मन नहीं झुके तो तीज त्योहारों के भाव में ये, इसीलिए ये सब तीज त्योहार, पितर, ये जो भी हैं, ये हमको देना सिखाते हैं, वैर विरोध। इनको हटाओ, ये सब इंटेंशन इसलिए है, पर उसको भूल के फिर हम नाम कीर्ति में फंस जाते हैं। गोवर्धन पूजा की जाती है क्योंकि पिछले सभी दुखों को बुलाकर वैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 बरस का था। जब गोवर्धन की पूजा हुई तो भगवान कृष्ण 7 साल के थे, 7 बरस के। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रास फल मिलता है। तो पूज्य और पूजक, ग्वाल बाल और भगवान एक होते हैं तो रास फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। तो पहले है गोवर्धन लीला, उसके बाद है भगवान की रास लीला। हर बरस नंद बाबा इंद्र त्याग करते थे। अभी इसका कारण भी, जो पूजा की जाती है उसका कारण, तो हर बरस नंद बाबा इंद्र त्याग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा ये सब क्यों हो रहा है? तो नंद बाबा हर साल इंद्र का यज्ञ करते थे, तो उस साल भी यज्ञ कर रहे थे। तो कन्हैया ने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, किसकी तैयारी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है? इंद्र का यज्ञ किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो नंद बाबा समझाने लगे। किसको? कृष्ण भगवान जी को। भगवान 7 बरस के हैं तो उनको समझाने लगे। वर्षा का देव है इंद्र, इंद्र बारिश का देव है। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके। इंद्र बरसात बरसाए और धान्य और घास उगे और सभी जीव चैन से जी सके। इंद्र हमारे ईश्वर हैं, इंद्र हमारे ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। तो नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को ये जवाब दिया कि इंद्र हमारे ईश्वर हैं। तो कन्हैया किसी भी देव का न तो अपमान करते हैं और न उपेक्षा। तो भगवान ने बोला किसी भी देव का अपमान भी नहीं करो और उपेक्षा भी नहीं करो, कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और किसी का अपमान भी नहीं करो, किसी को नजरअंदाज भी नहीं करो। कन्हैया ने कहा इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, इंद्र का यज्ञ कर रहे हो ये तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? ईश्वर तो एक सत्ता है, एक पावर है, उसको ईश्वर क्यों माना जाए? यज्ञ करना अच्छी बात है, पर ईश्वर एक सत्ता, वो एक अलग बात है। कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। तो इंद्र के पद को पाने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करें तो इंद्र की कुर्सी मिल सकती है। इंद्र को जानते हो? इंद्र को जानते हो? कृष्ण ने बोला नंद बाबा को
कि इंद्र का भी कोई बाबा है, उसका दादा कोई है, उसको जानते हो, इंद्र को? तो नंद बाबा बोला, बेटा कौन है वह? कन्हैया बोला, यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। ये जो गोवर्धन नाथ है ना, ये इंद्र का इंद्र है, वह चारों दिशाओं का देव है। गोवर्धन नाथ चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, गोवर्धन पर्वत है ना, तो उसका जो देवता है गोवर्धन नाथ, उसके चारों तरफ भगवान। तो पूर्व में जगन्नाथ है, जगन्नाथ भगवान। तो पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। उसके बीच में है गोवर्धन नाथ। चारों तरफ ये चारों धाम हैं, बीच में भगवान गोवर्धन नाथ है। गोवर्धन पर्वत के रूप में है वो शक्ति उसकी। इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ, वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। तो वो सबका स्वामी है, इसलिए बीच में बैठा है। बाबा उसी की पूजा करो। तो कन्हैया ने नंद बाबा को कहा कि गोवर्धन की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? तो नंद बाबा ने कहा, नहीं। तो कन्हैया बोले, इतने वर्षों के बाद पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमानी है। इंद्र को अभिमान है। इतने सालों से, वर्षों से पूजा कर रहे हो तो भी वो दर्शन नहीं दे रहा है, माना वो अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। इसके चारों तरफ 4 धाम हैं। ये हमको आश्रय भी देता है, सब कुछ कर रहा है। तो ये हमारा प्रत्यक्ष देव जो दिख रहा है, सुख दे रहा है, तो ये प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। ये जो दिख रहा है पर्वत के रूप में, ये आदि भौतिक इसका स्वरूप है, पर ये आदि दैविक शक्ति से खड़ा है। कोई तो शक्ति है ना जिसके आधार पे ये खड़ा है। तो ये आदि भौतिक दिख रहा है, पर आदि दैविक शक्ति, उसका आदि दैविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है, जिसके सहारे वो खड़ा है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। तो गोवर्धन नाथ सूक्ष्म रूप से पावर के रूप में इसके अंदर बसे हुए हैं। हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। तो कन्हैया ने बोला, मेरे को कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। जैसे दीपक की ज्योति, तो गोवर्धन नाथ भी दीपक की जीवंत, माना जलती हुई ज्योत, एक पावर, एक सत्ता वो है। इसका ये जो रूप दिख रहा है पर्वत का, ये आदि भौतिक है, पर आदि देव से वो शक्ति पावर उसके अंदर सूक्ष्म रूप से है। तुम उन सभी की पूजा करो। तो तुम उस शक्ति की, उस पावर की, उसकी पूजा करो। तुम सबको उनका दर्शन होगा। ये उसकी पूजा करोगे तो उसका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है।
इंद्र को भी अहंकार आ गया था, तो भगवान ने उसका अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने निश्चय किया, ये जो अहंकार कर रहा है, इसकी इतनी पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, इसको अहंकार आ गया है। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है ना, जीव का अहंकार भगवान पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी बोलते हैं, एक अहंकार जब निकल जाता है, सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो अहंकार को निकालो। तो ये अहंकार भी किसका? इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है, सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धनाथ की पूजा की जाए। तो भगवान सबको समझा रहे हैं कि इंद्र के बदले गोवर्धनाथ की पूजा की जाए, क्योंकि इंद्र को अहंकार आ गया है। तो भगवान को अहंकार बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान सब सह लेते हैं भक्त का, पर अहंकार सह नहीं पाते हैं कि मेरे को भुला के तू फिर अपनी बात करता है। सत्ता को भुला के, उस शक्ति को भुला के फिर मैं मेरा, तो शक्ति पावर को आगे रख के, तो इंद्र देवता को भी ऐसा अहंकार आ गया है। तो इंद्र देवता का अहंकार मिटाने के लिए नंद बाबा को कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन नाथ, जो स्थूल रूप में पर्वत दिख रहा है, भौतिक रूप में, पर सूक्ष्म रूप में वो शक्ति पावर है, जिसका मैंने कई बार दर्शन किया है, इसकी पूजा करो। इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए गोवर्धन पूजा, जो दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया, सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा बोले, गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम जानते ही नहीं है, सो पूजा करेंगे कैसे? अभी तक तो हम इंद्र का यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करना, और आप बोल रहे हो गोवर्धन की पूजा करना, तो हमको तो उसके पूजा की विधि पता ही नहीं है, यज्ञ हवन करना जानते हैं। तो कन्हैया बोला, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो, गोवर्धनाथ की पूजा की तैयारी करो, मैं जानता हूँ, मैं तुमको इशारा करूंगा, ऐसा ऐसा करो, तुम खाली तैयारी करो, पूजा की सामग्री सब जो भी है उसकी तैयारी करो, तुम चिंता न करो, गोवर्धनाथ की पूजा की तैयारी करो, गरीबों के लिए अन्नकूट करना। तो दिवाली के दूसरे दिन, खास करके मारवाड़ी समाज में, दूसरा दिन अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। उस दिन मंदिरों में अन्न का प्रसाद देते हैं, तो अन्नकूट बोलते हैं, आज अन्नकूट है। तो ये गोवर्धन की पूजा की तैयारी करो, गरीबों के लिए अन्नकूट करना है, गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मण की पूजा ईश्वर की पूजा है। गरीबों की, गायों की और सदाचारी, जो आचरण में सदाई भगवान के भाव में है, ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मण माना जिसकी दृष्टि ब्रह्म पर है, ब्राह्मण माना एक जात ब्राह्मण, पर ज्ञान के भाव में ब्राह्मण माना जो हर रूप से ब्रह्म का दर्शन कर रहा है, वो है ब्राह्मण। तो सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। तो दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट, अन्नकूट मारवाड़ी लोग बोलते हैं, अन्नकूट का प्रसाद मंदिरों में बंटता है, सबके घरों में बनता है, सबके घर में कुछ न कुछ बनता है दिवाली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा का नाम।
तो सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई, गायों का जुलूस निकाला गया, सभी गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर की खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा बोला, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? तो अभी ये बात तो ठीक है, फिर नंद बाबा का सवाल कि तेरा जो ठाकुर है, तेरे को तो दिखता है भगवान, पर मेरे को भोजन करता हुआ दिखाई देगा क्या? तो कन्हैया बोले, हम सब देख सकेंगे। हाँ, आपको तो क्या, वो सबको दिखाई देगा, हम सब उसको देख सकेंगे। अभी उस ठाकुर को किस रूप में, किस भाव से देखेंगे, ये कल आगे पढ़ेंगे। अभी जिसको भी वाणी प्रसाद या जो भी भाव हो, बात करो। क्लियर हुआ ना? अभी सबको भगवान दिखते हैं। जो हाँ, बोलो भारती जी। प्रवृत्ति मार्ग बताया ना कि प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति है, तो नि- भगवान ऐसे उस दिन भागवत में बोले ना, एक एक घंटे में तुम अपने मन की ओर ध्यान दो कि तुम्हारा मन कहाँ भागता है, तो फिर मन की ओर ध्यान दे देना, सही में निवृत्ति कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ये हाँ गुरु ने हमको सहज बनाया है। हाँ, ध्यान दो ना, एक एक घंटे में मन को देखो। सही बात है, प्रवृत्ति में निवृत्ति का भाव, ये भी एक पुरुषार्थ है। हर घंटे में मन को देखो कहाँ पर है, प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है। मन हमारा उसमें घुसते ही जा रहा है क्या, माया में, कि उससे निकला हुआ है। तो मन को नहीं अटकाओ, बाकी तन से हो सेवा जग की। भले सेवा होए ना, पर मन में प्रेम प्यार, मन में प्रेम प्यार ही रहे, और सेवा भले हो ना, तन से सेवा अच्छी बात है ना पाना। और प्यारों, जिनको भी प्रसाद मिला है बात करो। ज्योति दीदी आप बोलो, सब ठीक हरि है? हरिओम। हाँ हरिओम हाँ, हरिओम। नानी चौ माता। हाँ, वही बोलते हैं ना, वृत्ति को अपना ध्यान में लगाते रहो, गुरु के वचन में लगाते रहो, हाँ तो हमारा ध्यान भटकेगा ही नहीं। हाँ और घर में तो, संसार में तो जब छोड़ेंगे तब तो छूटेगा ना। अ, जैसे आपने बताया, चिकन किचन में छोड़ दो, खुद भी ऐसे बहाना करके सो जाओ। हाँ, आपके लिए जरूरी है आप। जरूरी है ना। हाँ हम तो जब छोड़ेंगे तब तो छूटेगा ना, अब हाँ हम छोड़ेंगे ही नहीं तो छूटेगा कहाँ से। तो हाँ, इसके लिए गुरु बार बार समझाता है ना, तो धीरे धीरे आप उठते जाओ, निवृत्ति होते जाओ। छोड़ते जाओ। तो हम ऐसे ही करेंगे तब छूटेगा, नहीं नहीं तो तो, छूटेगा ही नहीं। हम नहीं तो नहीं कुछ छूटेगा। ना कुछ बहाना करके हम सो जाए। ये बात अच्छी है। अच्छी लगी ना? अब करना। नानी बहुत हाँ उम्र हो गई है, बहुत किए हो हाँ, मैं सबके लिए। हाँ, वही तो बोलते हैं ना, जब भाई अपना कुछ भी, ऐसे भी मेरे को तो ऐसा लगता है, तो भाई चलो कभी नहीं होता है तो मैं उठती नहीं हूँ, फिर बिटिया रानी बोलती है, अच्छा ठीक है चलो बहुत मम्मी अच्छी बात, आराम करो। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस वो गुरु समझाते रहता है ना, अब धीरे धीरे उठते जाओ, हम सही, उठेंगे तो उठ जाएंगे ना। अब छोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से छूटेगा। सही बात इसके लिए अपने ऊपर कृपा करो और गुरु के बस ध्यान में रहते है। रहो हाँ अपना जीवन। हाँ हाँ, बस गुरु अपने, कृपा करते ही रहता है। हाँ हाँ, अपने ऊपर हरिओम। कृपा करो बस। अपने ऊपर कृपा करनी है। हाँ, और हाँ, प्यारों, हरिओम। जिनको वचन मिला है बोलो। वचन प्रसाद जिसको भी मिला है सब बोलो। दीदी बोलते हैं ना, निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति है, निवृत्ति करोगे तो प्रवृत्ति में आओगे ना। हाँ हाँ, और जो सबसे राग द्वेष निकालो अपने अंदर से। हाँ दिवाली में भी जाके मिठाई खिला के सबको मीठा बोल के आओ, उसके साथ हाँ राग द्वेष निकाल के आओ। हाँ, मतलब मिटा के आओ, सही बात। गोवर्धन भी भगवान ने दिवाली के दूसरे दिन रखा है, इसी के लिए ही रखा है ना, हाँ कि हाँ प्यार प्रेम करके, मीठा बात करके, हाँ, मिठाई खिला के आओ। अपना द्वेष मिटा के आओ, द्वेष। पिछले का जो भी होंगे, अच्छे कर्म हो जाएंगे हाँ हाँ पिछले जन्म के,
हाँ सबके साथ राग द्वेष निकाल के आओ। हाँ हाँ, इसीलिए मिठाई बांटो। इसीलिए मिठाई खिलाते हैं ना, मीठा बात करो सबके हाँ, साथ। सबके साथ। प्रेम प्रेम प्यार से रहो। हाँ, सही बात है। और मन में कोई भी किसी के लिए भाई द्वेष नहीं रखो। हाँ, द्वेष सब नहीं। सबके साथ मिलजुल के प्यार प्रेम करके रखो। हाँ, भगवान ने ये प्यार सिखाया है ना, हाँ सबके साथ प्रेम प्यार करो। हाँ और मुस्कुराते रहो, सामने वाले को भी मुस्कुराने सिखाओ। हाँ खुद मुस्कुराओगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। हाँ तो ये टॉनिक है, मुस्कुराना शुक्राना शुक्राना। आपके लिए हाँ, टॉनिक है। ये 2 टॉनिक है, शुक्राना, मुस्कुराना। हाँ, मुस्कुराना। ज्योति दीदी आपका म्यूट है, तो आप चालू करो फिर बात करो। ज्योति इसरानी। आज ज्योति आई है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ये भी प्यारी सेवा में रहती है। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो ठीक है, उनका इशारा ही बहुत है। और किसी को जो भाव है बोलो। दुरु माता आप बंद करो, म्यूट करो अपना। और जिसको बात करना है वचन। गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। हाँ, गोवर्धन गोवर्धन क्लियर हुआ ना, गोवर्धन क्या है? थोड़ा और क्लियर कर दीजिए ना। हाँ, उसके चारों तरफ 4 धाम है, बीच में। और जो पर्वत है वो भौतिक रूप है, पर सूक्ष्म में सत्ता। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके पहले देखो लक्ष्मी। फिर भगवान ने बोला लक्ष्मी आए तेरे पास, तो लक्ष्मी पैसा, लक्ष्मी माना लक्षण, सद्बुद्धि। फिर बांटो ना। भगवान जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, तू ज्ञान में उठ गया तो क्या बात है, पर सबको बांटना, सबको उठा, तू उठ गया अच्छी बात है। फिर दिए से ज्योत को जलाओ। तो पहले आएगी लक्ष्मी, उसके बाद आएगा गोवर्धन पूजा बांटने वाला। तो फिर बांटो, अन्नकूट बांटो। तो देखो ये व्रत नियम भी बने हैं, इसके पीछे भी बहुत सार है। ये भी बताया ना आपने, पूज्य और पूजक हाँ, जब एक होते हैं तो वो सफल होता हाँ, है। वो सफल। भक्ति भक्ति अच्छी होती है। हाँ, अच्छी सफल होती है। जब सही दोनों बात। एक होते हैं, हाँ हाँ पूज्य और जब पूजक। हाँ हाँ। हम्म। चलो, अभी दूसरी ज्योति दीदी तव्हां चओ छा था चओ। अचे तो ना आवाज मुंहिंजो? अब 2 ज्योति है अभी। हाँ, पहले आप बोलो, इसरानी दीदी आप बोलो। ज्योति इसरानी। मेरा आवाज आया ना अभी आ रहा है, बोलो। आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, वो म्यूट हो गया था। हाँ, बोलो, वचन बोलो। ठीक है। हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ। चलो, आवाज अचे मुंहिंजो? हाँ, ये भी ज्योति दीदी है, आप भी ज्योति, 2 ज्योति है। हाँ, अचे तो ज्योति दीदी चओ तव्हां। पूज्य और पूजक जब एक हो जाते हैं, परमात्मा के समान पवित्र हो जाते हैं, तभी वह सेवा भाव सफल होता है। सफल होता है। और आनंद मिलता है। हाँ, आनंद मिलता है। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तभी आनंद। तभी समझ में नहीं है। तो जो सेवा भाव है वो भली भांति हो जाता है और हाँ। हमें आनंद भी मिलता है उसके साथ। हाँ हाँ हाँ, पूज्य और पूजक जब एक हो जाते हैं तो सेवा भाव अच्छे से होता है और आनंद मिलता है। आनंद भी मिलता है। मतलब जब द्वेष नहीं रहेगा, द्वैत नहीं रहेगा, तो आनंद आएगा। हिंदी हाँ। आएगी। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और किसको हाँ वचन? दीदी। हाँ, बोलो सुजाता जी। वो ज्ञान और भक्ति की बहुत अच्छी बात चालू थी। ज्ञान भक्ति बढ़ाना है तो घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, घर छोड़ना तो पड़ता है, सब प्रकार से बताया ना भगवान ने। हाँ, चारों विधि बताई। चारों विधि पे बताया हाँ वही भाई, तो। घर छोड़ो, फिर वो सब हाँ नहीं है तो घर में बैठ के ही रोज हाँ, निवृत्ति के भाव में आते जाओ। निवृत्ति के भाव में रहो बराबर। हाँ, तो भगवान ने हाँ ऐसे नहीं बोला, चारों हम्म अवस्थाएं बताई। सन्यासी, हाँ हम्म कर्मी का सन्यासी, हम्म गृहस्थी का। गृहस्थी का। हाँ, कुल मिला के निवृत्ति में आना है बस। निवृत्ति में आना है। हाँ, निवृत्ति होके प्रवृत्ति में जाना। हाँ और ये भी है अच्छा कि ज्ञान और भक्ति हाँ बढ़ाने से, उनका ध्यान करने से वह देवों से भी श्रेष्ठ बन सकता है। हाँ, देवों से भी श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ बन हाँ जब ज्ञान और भक्ति
हमारा बढ़ता है वो बढ़ता है, देवों से भी श्रेष्ठ होता है। देवों से भी श्रेष्ठ होता है। सही बात है, ज्ञान और तभी तो भक्ति। इंद्र, हाँ, इंद्र को भी अपने शासन का डर लगा ना। हाँ, उसको डर लगा ना। उसको हमेशा डर लगता है कि मेरी कुर्सी न छिन जाए। हाँ, कोई जीव मेरे ज्यादा आगे नहीं जावे भक्ति हाँ, करके। पर हमारे सतगुरु भगवान देखो, ब्रह्म ज्ञान ऊंचे में ऊंची बात है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि मेरे को भी एक ताक पे बिठा के तू मेरे से आगे होके दिखा तो मैं मानूं तू मेरा बच्चा है। तो ये हाँ, ब्रह्म ज्ञानी संत ही ऐसा अपने प्यारे को बढ़ा सकते हैं। हम्म, वरना ये देवी देवताओं का भी ऐसा भाव नहीं है, उनको भी लगता है कि ठीक है। ये ब्रह्म ज्ञान, तभी तो ब्रह्म ज्ञान, ये जो क्लास है ब्रह्म ज्ञानी संत, ये बहुत ऊंची लेवल, हाईएस्ट ज्ञान है हाँ, सबसे। ब्रह्म ज्ञान। हाँ, ब्रह्म ज्ञान। हाँ, और सुजाता जी कुछ बोलेंगे आप? हाँ, नहीं वही दीदी, एक ऐसा सेंटेंस था कि प्रवृत्ति का अतिशयोक्ति ना करे, वो कैसा? अतिशयोक्ति मना अधिकता नहीं करो, ज्यादा प्रवर्त हाँ, प्रवर्त होते जाते हैं ना, हाँ, तो प्रवृत्ति की अतिशयोक्ता नहीं करो। अभी किचन में जा रही अच्छा, हूँ, चपाती बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, तो हाँ, प्रवर्त होते जाएगी। अच्छा, पर बना के करके आती हूँ, आने का भाव पहले तो देखो, सेवा भी जल्दी हो जाएगी और अटक भी नहीं होएगी। अच्छा, पर हाँ, करना कितना होता था पहले, हम ही गाँव में होते थे तो गेहूं चावल थोड़ा बहुत देखना पड़ता था, तो ऐसे लगता था ये थाली करूं, ये थाली करूं, ये टिपा पूरा करके फिर उठती हूँ। हाँ, वो बाई साफ करके देती थी सूपे से, फिर एक बार देखना, ऐसे साफ करके रखना पड़ता था। तो इतना होता था कि ऐसे कमर चट हो जाती थी। हाँ, पर वो ऐसे प्रवृत्त होते ही जाते थे, ये करूं, ये करूं, ये करूं, तो आराम भी जाता था। अच्छा, पर वो हाँ, प्रवृत्त होते जाते ना, ये करूं, फिर ये करूं, ये करूं, अरे हाँ, थोड़ा भगवान बोलते हैं तो ऐसा शरीर। था। तो थोड़ा शरीर का भी देखे। प्रवर्त की अतिशयोक्ति नहीं करो, अधिकता नहीं करो, जानने अधिकता नहीं वाले करो, बनो। पर जानने वाले भी, हाँ, हाँ, वही। प्रवृत्ति में निवृत्ति का भाव रखना। हाँ, भाव भी निवृत्ति का, प्रवृत्ति हम्म, में भाव ना रखो निवृत्ति का। और हम्म, प्रवर्त की अतिशयोक्ता होती है, एक यहाँ ये करूं, ये करूं, पूरा किचन साफ करके निकलूंगी। पूरा किचन है, ये का कभी सेवा होगी क्या? अभी दोपहर का हो गया तो फिर चाय बनाओ, फिर समझो और कोई बात, सबके प्रकृतियों में सब बातें होती रहती हैं, तो ये कभी बंद होने वाली बात है क्या? तो भगवान ने बोला ये अतिशयोक्ति नहीं करो, ये करूं, ये करूं, ठीक है। हाँ, हम्म। और प्यारो, और जिसको भी वचन प्रसाद मिला है बोलो। दीदी भजन बोले क्या? चलो बोलो, आप बोलो। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में, फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में, हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी, हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। भूला रहा मैं खुद को खुद की तलाश में, भूला रहा मैं खुद को खुद की तलाश में, बेख्वाब था खुदा की रूह मुझ में है बसी, बेख्वाब था खुदा की रूह मुझ में है बसी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। उलझा रहा जहां के झूठे ख्यालों में, पीरों में मोह माया की
जंजीर थी परी। उलझा रहा जहां के झूठे ख्याल में, पैरों में मोह माया की जंजीर थी परी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, वरना तो ये जिंदगी भी वीरान थी परी। सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, वरना तो ये जिंदगी भी वीरान थी परी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बनी। सतगुरु की शरण आने से अनुभव का दर खुला, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी नजर पड़ी। सतगुरु की शरण आने से अनुभव का दर खुला, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी नजर पड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। होती है सतगुरु उन पर कृपा। उन पर कृपा बड़ी। चलो बहुत अच्छा। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें और किसी को वचन प्रसाद बताना है कुछ? चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम। सबको सबको हरिओम। हाँ सबको हरिओम। अंजू बेटा बच्चों से थोड़ा दूर रहा करो ना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। चलो हरिओम। हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये इधर एक ऐसा है कि घर में विविध वासना से मग सूक्ष्म परमाणु रहते हैं। हाँ मतलब नहीं सूक्ष्म, का सर्व हाँ सूक्ष्म सर्व परमाणु नहीं, हाँ मन में सूक्ष्म परमाणु रहते हैं ना किसी न किसी रूप में, वासना का भाव। तो नहीं भगवान इधर एक इधर है ना, गृहस्थ गृहस्थ में बोला है हाँ गृहस्थ गृहस्थ। में, हाँ घर गृहस्थ में तो सूक्ष्म हाँ में कोई ना कोई वासना के परमाणु रहते हैं ना, तो उसके हाँ लिए भगवान ने बोला एक महीना हाँ। उधर जाके पुरुषार्थ करो। अच्छा हुआ क्लियर? तो हाँ गृहस्थ में सूक्ष्म वासना में। अंजू बेटा ये गुड्डा बहुत बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा ध्यान दो ना बेटा।
तो गृहस्थ में सूक्ष्म वासना के कोई ना कोई परमाणु होते हैं। तो सूक्ष्म से मन में कुछ ना कुछ ऐसे भाव, तो हम जब हम सतगुरु भगवान के पास जाते हैं तो हमको सूक्ष्म के कांटों का पता पड़ता है ना, कि अभी भी मन जा रहा है घर की तरफ, वो ऐसा हो रहा है। फिर हम तो वो भाव हमको भगवान पकड़ा रहे हैं। नहीं, मुझे क्या कहना था कि मतलब घर में जो व्यक्ति रहते हैं वो लोगों का सुख सबका मन में रहेगा ना, मतलब हाँ। जो व्यक्ति वास्तव्य करते हैं घर में, हाँ वो लोगों का सबका मन का सूक्ष्म परमाणु रहता रहेगा ना। हाँ, तो देखो भाव को खींचते हैं ना। मेरे हाँ। अंदर आपके प्रति ऐसा भाव रहेगा तो आपको भी कहीं ना कहीं रहेगा ना। अच्छा, हाँ तो हाँ वही बात है ना, तो वो भी भाव ठीक है। हाँ अपने अंदर भी कुछ रहता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो सूक्ष्म भाव जो रहते हैं ना, हम्म। तो वो घर में फिर वो बाहर जाके निकलते हैं। जी दुरु माता जी चौ। कटकट होता है, आवाज भी आपका कटकट होता है, और ये जो वो भी कट हो जाती है, देख तो नहीं, डिस्टर्ब होता है, फिर हाँ वही बात है ना, नई प्यारी आई है ना, समझ नहीं आता। चलो ठीक है, कल खोलेंगे फिर इस बात को, और अभी तो क्लियर हो गया ना, अभी टाइम भी हो गया है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हरिओम। 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 चलो हरिओम, सबको हरिओम। हम्म।